हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की और आज की क्लास का टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन अ कंपाउंड बार, जिसमें हम पढ़ेंगे जो कंपोजिट बार होती है उसमें थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला। ठीक है, लास्ट क्लास जो बच्चों हमारी हुई थी वो हुई थी थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन अ सिंपल बार, जहाँ पे एक सिंपल बार थी जिसमें हमने थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन को फाइंड किया था। तो उस क्लास का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये क्लास उसी से रिलेटेड है, उसके बाद की है। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपोजिट बार क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो है डिफरेंट मटेरियल लगे होते हैं। ठीक है, तो उन मटेरियल को अगर हम गर्म कर रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके से एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर दोनों मटेरियल सेम है, द टू मटेरियल आर द सेम देन द कंपाउंड बार हैज़ इक्वल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर दोनों मटेरियल सेम है तो दोनों में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन सेम होगा, लेकिन अगर दोनों के मटेरियल अलग अलग हैं, ठीक है, टू डिफरेंट मटेरियल को जोड़ के कंपोजिट बार बनाई गई है, तब कुछ रिजल्ट और आएगा। ठीक, तो वो रिजल्ट क्या आएगा? जिस मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होगा वो मटेरियल ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। ठीक है, द मटेरियल विद हाइयर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एक्सपेंड मोर देन द अदर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं बच्चों डेरिवेशन की तरफ, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें मानी हुई हैं। पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये डायग्राम है जो एक एंड पर ये बंधी हुई है, मटेरियल 1 मटेरियल 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो L0 है। जो पहली रॉड में इलोंगेशन हो रहा है वो DL1 है। जो रॉड 2 में इलोंगेशन हो रहा है वो DL2 है। देखिए रॉड 2 जो है कहाँ तक इलोंगेट हुई है, यहाँ तक हुई है। और RW क्या है, ये इंटरमीडिएट पोजीशन है, क्योंकि रॉड जो बंधी हुई है तो मतलब ये यहाँ तक आएगी RW तक। ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी है, DL है। अभी मैं आपको सिंपल पढ़ाता हूँ, जो जो हमने माने हैं वो क्या क्या है। L0 इनिशियल लेंथ ऑफ कंपाउंड बार, α1 कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ रॉड 1 का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, α2 कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ रॉड 2, E1 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रॉड 1, ऐसे ही E2 हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रॉड 2, A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रॉड 1, A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रॉड 2। ठीक है, और डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, DL इलोंगेशन ऑफ द कंपाउंड बार। ठीक है, पूरी कंपाउंड बार में कितना इलोंगेशन है, DL है, जो हमें निकालना है। ये देखिए, और ये पोजीशन कौन सी है, RW। आपको समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए, और यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया है कि जो α2 है वो α1 से बड़ा है, यानी कि रॉड 2 का जो थर्मल कॉफिशिएंट है, ठीक है, वो ज़्यादा है। इसका मतलब रॉड 2 ज़्यादा एक्सपेंड करेगी। वो हमें यहाँ दिखाई भी दे रहा है। देखिए ये एक्सपेंड करके यहाँ तक आई है, और रॉड 1 जो है एक्सपेंड करके वो हमारी इस पोजीशन तक आई है, DL1 तक। ये बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? तो आगे देखते हैं। देखिए लिखा है, इट मीन्स दैट द रॉड 2 विल बी एक्सपेंड मोर एज कंपेयर टू रॉड 1। जो रॉड 2 होगी वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगी रॉड 1 के कंपेयर में। अब पिछले डेरिवेशन से कुछ हिंट लेने हैं जिनसे रिलेटेड आगे डेरिवेशन चलेगा, इसलिए मैंने बोला कि पिछली क्लास कंपलसरी है। थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला था अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा। और थर्मल स्ट्रेन DL/L0 होता है। ठीक है, यहाँ से मैंने लिखा, तो यहाँ से DL बराबर आ जाएगा L0 अल्फा डेल्टा टी। मतलब यहाँ से मैंने चेंज इन लेंथ की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है बच्चों, और इसका डायरेक्ट यूज इस डेरिवेशन में किया गया है, इसलिए मैंने साइड में करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो देखो लिखो, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रॉड 1, तो फॉर्मूला DL बराबर L0 अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ हम रॉड 1 की बात कर रहे हैं बच्चों, तो DL1 आएगा। ओरिजिनल लेंथ L0 है। ठीक है, α1, क्योंकि यहाँ अल्फा है तो ये रॉड 1 की बात कर रहे हैं तो α1 आ जाएगा, और डेल्टा टी हम जो उसमें टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर हो रहा है बच्चों कि ये DL1 की वैल्यू कैसे आई? आप यहाँ से भी इसको आराम से समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रॉड 2 की लेंथ किस तरीके से इंक्रीज होगी, DL2 बराबर L0 अल्फा 2 डेल्टा टी। क्लियर है बच्चों? इसे हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लिया, क्योंकि आगे इनका यूज होगा। उसके बाद क्या रहा बच्चों, वो देखिए, सिंस द टू रॉड्स आर कनेक्टेड एट दियर एंड, क्योंकि दोनों रॉड बंधी हुई हैं, तो हैंड्स ऑन हीटिंग द कंपाउंड बार विल एक्सपेंड टू एन इंटरमीडिएट पोजीशन RW। ये जो मैं अभी आपको समझा रहा था, क्योंकि दोनों रॉड बंधी हुई है, ऐसा नहीं है कि एक रॉड आगे निकल जाएगी और एक पीछे रह जाएगी, दोनों एक साथ ही आएंगी। और कहाँ तक आएंगी वो मान लिया हमने, RW तक आएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, RW तक आने के लिए जो रॉड 1 है, ठीक है, वो रॉड 1 पर रॉड 2 के द्वारा
P1 देख रहे हैं आप, ये इसको खींचा जाएगा तभी तो यहाँ तक आएगी, तो ये पुल फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब इसको समझिए, यहाँ पे रॉड 2 यहाँ तक एक्सपेंड कर रही है, तो रॉड 2 पर रॉड 1 के द्वारा P2 पुश फोर्स लग रहा है ताकि ये यहाँ पे आ जाए, यानी कि पुल फोर्स और पुश फोर्स, ये P1 और P2 जो है वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में इक्वल होंगे। ये बात आपको बच्चों समझ में आ गई होगी कि इस रॉड को पुल करके यहाँ तक आना है और इस रॉड को पुश करके यहाँ तक आना है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है जो मैं आपको पढ़ाते हैं। To get this intermediate position, the rod 1 is being pulled by the rod 2 by force P1 and the rod 2 is being pushed by the rod 1 by force P2। ये बात मैंने आपको भी समझा दी ऊपर। Because of no external force acting on the compound bar, the two forces are equal in magnitude। यानी कि P1 बराबर हो जाएगा P2, जो हम आगे यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है। यहाँ मैंने साइड में देखिए पहले क्या लिखा है, क्योंकि ये मैं आपको अभी बताऊंगा। सिग्मा बराबर होता है E इंटू ई, ये हुक के नियम से भी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, TH लिखा है फॉर थर्मल के लिए, यानी कि थर्मल स्ट्रेस बराबर थर्मल स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस। तो हम पहले रॉड 1 के लिए निकाल रहे हैं बच्चों, स्ट्रेस इन रॉड 1। ठीक है, तो यानी कि थर्मल स्ट्रेन ETH1 इंटू E1। अब थर्मल स्ट्रेन क्या होगी, अब ये जरा ध्यान से समझना। थर्मल स्ट्रेन होगी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो अब जरा रॉड 1 पे चलिए, डायग्राम देखना पड़ेगा, डायग्राम देखना पड़ेगा। ये रहा डायग्राम, रॉड 1 की बात कर रहे हैं बच्चों। कितना चेंज हो रहा है जरा ध्यान से देखिए, ये वाला चेंज हो रहा है ना, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है DL। ठीक है, और ये वाली जो है ये DL1 है, तो चेंज तो ये हो रहा है ना। देखिए ध्यान से, जहाँ मैं ये सिंबल दिखा रहा हूँ T और U के बीच में, तो अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या होगी, DL माइनस DL1 अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है L0। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ये समझना आपको बहुत पड़ेगा बच्चों। देखिए DL माइनस DL1 अपॉन L0, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ बन गई स्ट्रेन इंटू E, क्या बन गया बच्चों, स्ट्रेस बन गया। क्लियर है आपको। इसी तरीके से हम दूसरी स्ट्रेस के लिए भी निकालेंगे, लेकिन अब यहाँ पहले फोर्स लिखा हुआ है। देखिए फोर्स का कैसा आएगा, सिग्मा बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स बराबर है सिग्मा इंटू एरिया। तो इस सिग्मा की A1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम रॉड 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेस इंटू एरिया, तो ये आ गया, ये P1 की वैल्यू हो गई। ठीक, इसी तरीके से स्ट्रेस निकाली जाएगी रॉड 2 के लिए, स्ट्रेन इंटू E2। अब रॉड 2 की स्ट्रेन कैसे निकलेगी जरा देखिए डायग्राम में, एक बार मैं आपको दोनों ही बता दूंगा। रॉड 2 देखिए, रॉड 2 में क्या चेंज हो रहा है, इसकी लेंथ कितनी थी, DL2 थी, जिसको घटा के आप कितना ले आए, DL ले आए। तो चेंज कितना हुआ, ये वाला W और X के बीच में जो चेंज है, DL2 माइनस DL अपॉन L0। देखिए DL2 माइनस DL अपॉन L0, बिल्कुल क्लियर है बच्चों। और जब सिग्मा आ गया तो फोर्स भी निकाल लेंगे, अभी बताया स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया, A2 आ गया। क्लियर है बच्चों। मैं आपको ये एक बार और बता रहा हूँ, चेंज इन स्ट्रेंथ वाला ये आप देख लीजिए, ये थोड़ा बच्चों को हो सकता है कन्फ्यूजिंग लगे। जब हम रॉड 1 की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है, DL है, और ST वाली जो डिस्टेंस है वो DL1 है। ठीक है, तो TU ही तो चेंज हो रहा है, T से U तक, ये कितना हो जाएगा, DL माइनस DL1, वहाँ पे लिखा हुआ है DL माइनस DL1 अपॉन L0। और जब हम रॉड 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक कितना है DL2, या ये कितना है S और W के बीच में ये DL है, तो चेंज वाला कितना है WX, तो DL2 माइनस DL। बहुत सिंपल ध्यान रखना है कि जितना चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल, तो आप डायग्राम से देखेंगे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो हमने P1 और P2 दोनों निकाल लिए बच्चों। अब क्या करेंगे, P1 और P2 को दोनों को इक्वल कर देंगे। ये देखो हमने इक्वल रख दिए, P1 की वैल्यू रख दी और ये P2 की वैल्यू रख दी। उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 से DL1 और DL2 की वैल्यू यहाँ पर लाकर पुट करनी है। DL1 की वैल्यू ये रही जो अभी हमने मानी थी, ये L0 α1 डेल्टा T और DL2 L0 α2 डेल्टा T। अब आते हैं बच्चों, अब सिर्फ इसमें कैलकुलेशन का काम बचा है, जो कैलकुलेशन करना इतना मुश्किल काम नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा मुश्किल है। DL की जगह वैल्यू आ गई, मतलब DL1 की L0 α1 डेल्टा T। ठीक है, DL2 की वैल्यू आ गई L0 α2 डेल्टा T, और ये L0 L0 क्या हुआ बच्चों, ये कैंसिल आउट हो गए। मैंने काट के नहीं दिखाया, मैं ऐसे ही बताते रहूँ। ठीक है, ये कैंसिल हो गए दोनों, तो ये बचा। उसके बाद क्या करना है, E1 A1 की दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, इधर E2 A2 की दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। उसके बाद क्या करना है, DL वाली टर्म जो है वो एक तरफ कर लेनी है,
यानी कि ये वाला जो DL है इधर आके प्लस हो जाएगा और ये वाली जो टर्म है ये इधर आके प्लस हो जाएगी। सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है। यहाँ पे DL कॉमन ले लिया है तो E1 A1 E2 A2 बचा और यहाँ पर L0 डेल्टा T कॉमन ले लिया है तो α2 E2 A2 प्लस α1 E1 A1 बचा। उसके बाद ये वाली जो टर्म है इसके अपॉन में चली जाएगी और यहाँ से हमें DL का फॉर्मूला मिल जाएगा। और DL क्या था बच्चों? इलोंगेशन प्रोड्यूस इन ए कंपाउंड बार। तो ये फॉर्मूला हो गया L0 डेल्टा T α1 A1 E1 प्लस α2 A2 E2 A1 E1 प्लस A2 E2। ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर आप इस L0 को इसके अपॉन में ले आते हो, ठीक है, तो बाकी टर्म इधर बचेगी और DL अपॉन L0 आप जानते हैं क्या होता है? थर्मल स्ट्रेन होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये ETH का आपका फॉर्मूला आ गया थर्मल स्ट्रेन का, डेल्टा T α1 A1 E1 प्लस α2 A2 E2 अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2। ठीक है बच्चों, तो ये डेरिवेशन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये रिलेटेड उसी से ही है। जब आपको सिंपल बार में थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन का फॉर्मूला पता होगा तभी आप कंपाउंड बार में ये डेरिवेशन समझ सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। बहुत इजी वे में जिस बुक से है ये हमने लिया है। ठीक है, कई सारी बुक में अलग अलग तरीके से, लेकिन ये सबसे आसान है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।